नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने रामानंद सागर की रामायण में कई सारे किरदार निभाए हैं। केवल रामायण ही नहीं, अलिफ लैला और श्री कृष्णा में भी वो कई सारे कैरेक्टर में नज़र आए हैं। मैं बात कर रहा हूँ असलम खान की। असलम खान आज हमारे साथ झांसी में मौजूद हैं, तो आइए हम आपको रूबरू कराते हैं असलम खान जी से। असलम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। असलम जी, सबसे पहला सवाल, सबसे ज़्यादा रोल आपने रामायण सीरियल में निभाए हैं, कैसा अनुभव रहा? मेरा एक्सपीरियंस यही है कि शुरुआत मैंने विक्रम और वेताल से करी थी और एक दरबारी के कैरेक्टर से मैंने शुरुआत करी थी। और उसके बाद जैसे जैसे वो सीरियल ख़त्म हुआ तो एक रामायण का एक ऑडिशन शुरू हुआ था। वो ऑडिशन के कम से कम 25-30 लोग वहाँ बुलाए गए थे और उनको फर्स्ट एपिसोड के लिए एक कैरेक्टर की 7-8 कैरेक्टर्स की ऐसी ज़रूरत थी जिन्होंने रामायण लिखी थी। तो उसमें मुझे एक संत एकनाथ महाराज का कैरेक्टर दिया गया था, तो पापा जी ने मुझे वो संत एकनाथ महाराज के लिए सेलेक्ट किया था। तो वहाँ से मेरा कैरियर रामायण रामानंद सागर जी। आप लोग पापा जी कहते थे? जी हाँ, हम लोग उनको पापा जी कहते थे। और वो बहुत ही अच्छे इंसान, एक लेजेंड, एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे। उनके लिए मैं यही कहूँगा कि वो डायरेक्टर तो थे और एक बहुत अच्छे इंसान थे। और जब भी वो कोई कैरेक्टर को एक फाइनलाइज करते थे तो वो ये नहीं कि किसी को भी आप लोग देखा होगा कि आजकल कोई भी ऑडिशन लिया और उनने बोला कि भैया ये अच्छा पर्सनालिटी है और बहुत खूबसूरत है तो उसको ले लिया जाता था। ऐसा नहीं था। वो कैरेक्टर को पूरी तरह से ऑडिशन लेते थे, उसका डायलॉग डिलीवरी, उसका वॉकिंग, उसका हर तरह का स्टाइल, उसका वे ऑफ स्पीकिंग, पूरी तरह से मुकम्मल अगर उनको लगता था कि वो आर्टिस्ट हैं तभी जाके उनको फाइनलाइज करते थे वो। हाँ, तो रामानंद सागर जी के साथ काम करने का अनुभव क्या रहा आपका? बस मेरा तो यही अनुभव है कि मैंने उधर से ज़िंदगी अपनी स्टार्ट करी थी और जितना भी काम सीखा मैंने सागर आर्ट्स में ही सीखा, पापा जी के पास सीखा। और उनके जितने भी बेटे थे उनके साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध रहा है। आनंद सागर थे, मोती सागर थे और ये सब लोग बहुत मेरे को मुझे इतना चाहते थे कि उनमें मैंने कभी कोई घमंड नाम की चीज़ नहीं देखी थी। तो ये एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि उनके वहाँ मैंने एक्टिंग सीखी और एक्टर जब बन गया मुकम्मल, मैंने जब एक कैरेक्टर समुद्र देवता का किया था तो उस वक्त मुझे लगा कि मैं एक मुकम्मल आर्टिस्ट बन गया हूँ। अभी श्री कृष्णा सीरियल आ रहा है, श्री कृष्णा में भी आपने कई सारे रोल किए हैं। तो श्री कृष्णा में मैंने काफ़ी कैरेक्टर्स तो किए हैं, लेकिन उसमें मैंने एक और कैरेक्टर था मेरा अधिरथ का। अधिरथ जो कर्ण का एक पालता है, जिसको धोबी जो मिलता है, तो उसको पानी में कर्ण मिलते हैं तो वो उनको घर पे लेके आते हैं। और जब वो कैरेक्टर बड़ा हो जाता है तो उस वक्त का एक शॉट था, एक सीन था हमारा और कर्ण का। तो उसमें कर्ण को वो लज्जित करके पांडव भेजते हैं। तो जब वो घर पे एकदम उदास आके एकदम मायूस होकर और घर में खड़े हो जाते हैं आके, तो मैं उनको उनकी पूरी कहानी सुनाता हूँ कि भैया ये ऐसा नहीं था और तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम सूत पुत्र नहीं हो। तो उस वक्त उनको पता चलता है कि वो सूत पुत्र नहीं है। और वो इतना इमोशनल कैरेक्टर था कि जब वो टीवी पे आया तो मैंने ये लिटरली अपनी आँखों से देखा था कि पापा जी एक कुर्सी पे बैठे थे और धीरे धीरे वो टीवी स्क्रीन के पास जाके बैठ गए और उनके आँखों से आंसू टपक रहे थे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि उनने फिर जैसे ही वो हमारा वाइंड अप हुआ शो तो उन्होंने बोला भैया मेरा वो बंदा कहाँ है। तो मुझे इतनी खुशी हुई और उन्होंने मुझे बुलाया और बोला बेटा बहुत अच्छा काम किया तुमने। तो ये मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात थी। लॉकडाउन के दौरान रामायण सीरियल लोगों ने बहुत देखा, दुनिया का एक ऐसा सीरियल बन गया जो सबसे ज़्यादा देखा गया। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये भी रही, आप एक ऐसे मात्र कलाकार बन गए जो सबसे ज़्यादा वायरल हुए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर। क्या अनुभव रहा, कैसे लोगों ने आपको याद किया, कहाँ कैसे? मैंने आपके कई सारे आपके इंटरव्यूज़ भी देखे। आप मुंबई में शायद लॉकडाउन में फंसे हुए थे, तो कैसे आप लोग आपके संपर्क में आए? देखिए उस वक्त
मुझे तो पता मतलब बिल्कुल ही मतलब इस बात का मतलब इल्म भी नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि एकदम वो टीवी पे मतलब बेटे ने मेरे बोला कि भैया ये आप है ना इतने वायरल हो रहे हैं, इतने फेमस हो रहे हैं। तो मैंने बोला ठीक है देखते हैं। उस वक्त क्या हुआ कि सब लोग मतलब हर तरफ से कॉल आने लगे मुझे कि इंटरव्यूज़ के लिए। तो मतलब इतने वायरल हो गए, मीम्स मैंने देखे तो मुझे बड़ी हंसी आई। और तरह तरह के मतलब कॉमेडी सी मतलब मीम्स भी थे और सब अलग अलग तरह से उसको पुटअप किया था। तो बड़ा अच्छा लगा उसको उस वक्त देख के और बड़ा मज़ा आया। असलम भाई, एक शुरुआत की थी आपने एक छोटे कलाकार के रूप में, लेकिन एक बहुत मुकाम तक पहुंच गए थे। लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है कि फिल्म इंडस्ट्री से आपने मुंह मोड़ लिया। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने मुंह मोड़ लिया, मैं हारा नहीं हूँ। मैंने इसलिए मतलब एक मतलब बैक हो गया था कि एक सीरियल में कर रहा था जो कि था जिसका नाम था जय माता की। उसमें पुनीत इसार जी डायरेक्ट कर रहे थे और एक उसमें दुर्वासा का ऋषि में कर रहा था। तो एक दुर्वासा का ऋषि ऐसा कैरेक्टर किसी को भी श्राप दे देते थे। तो उस वक्त एक राजा को मैंने श्राप दिया था सेट पे। तो पुनीत जी ने आके मुझे लिटरली सामने आके कहा था कि जब भी मैं कोई फ़िल्म बनाऊंगा असलम तुम्हारा एक कैरेक्टर उसमें फ़िक्स रहेगा। और फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम मिलते रहे उनसे और वो बोलते रहे कि भैया आपका कैरेक्टर आ रहा है। और मैंने बोला चलिए आदमी को इंसान को एक हमारी मतलब इतना तो है कि याद तो है। तो हमने बोला ठीक है, बोलने लगे अगले हफ्ते आना ज़रूर, तुम्हारा कुछ ना कुछ करते हैं। भैया अगले हफ्ते जब पहुँचे तो उन्होंने बोला कि अरे असलम सॉरी मैंने कैरेक्टर किसी और से करा लिया। मैंने ठीक है कोई बात नहीं। बस मुझे ये लगा कि अब इधर मतलब ये लाइन सिक्योर नहीं है, कब तक आस में बैठे रहेंगे। आप क्या मानते हो कि यहाँ गॉडफादर होना बहुत ज़रूरी है फिल्म इंडस्ट्री में? बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। लेकिन इंडस्ट्री में तो एक गॉडफादर ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास बैकिंग नहीं है कोई आपको मतलब आप अपने जद्दोजहद से टकराते हुए उठ तो जाएंगे, लेकिन एक गॉडफादर की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। आपने अलिफ लैला में भी कई सारे रोल्स किए हैं जी। और उसके बाद में श्री कृष्णा में भी अब रिसेंटली आ ही रहा है। जी। तो यदि अभी आपको कोई ऑफ़र करता है तो फिर से टेलीविज़न इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में वापस जाएंगे? देखिए, मेरा तो मतलब एक ही कहना है कि अगर मैं मतलब मैंने जो काम छोड़ा था जहाँ से, जैसे कि गर्व फिल्म थी, तो सलमान जी के साथ हो सकता मुझे कुछ कैरेक्टर मिल जाता। तो मैं यही चाहूँगा कि सलमान खान साहब के साथ अगर मुझे कमबैक मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगा। तो ये थे असलम खान जी। विक्रम बेताल, रामायण और श्री कृष्णा जैसे कई सारे सीरियल इन्होंने किए हैं। इस लॉकडाउन के दौरान काफ़ी पॉपुलर भी हुए, सारे मीम्स इनके आए हैं और अभी भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। इनका साफ कहना है यदि इनको कोई अच्छा कैरेक्टर, अच्छा रोल किसी बड़े बैनर के साथ में मिलता है तो ये ज़रूर फिर से फिल्म इंडस्ट्री में पदार्पण करेंगे।